बात करते हैं सेक्शन 6 की, इज टॉकिंग अबाउट दैट लीगल डिसेबिलिटी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीगल डिसेबिलिटी? देर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगल डिसेबिलिटी of a minor and or an infant or an idiot. Who is an idiot? So an idiot is a person who by a perpetual infirmity from his birth has been without understanding. It means कि जब से पैदा हुआ है तब से चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसको हम इडियट कहेंगे. और अगर बात हो इंसान पर्सन की, तो इंसान किसे कहेंगे? जिसके अंदर एक नॉर्मल मैन की तरह चीज़ों को समझने की कैपेसिटी नहीं है. ठीक है, मतलब हु डज नॉट जज, नहीं कर पाता है चीज़ों को. हु डज नॉट कंसीव, जज और रीजन्स एज द नॉर्मल मैन. जैसे कि नॉर्मल मैन चीज़ों को करता है, उस तरह से वो नहीं कर पाता. अब अगर बात हो कि भाई इनकी लीगल डिसेबिलिटी है लेकिन वो मरने तक ये ऐसे ही रहते हैं, तो इनकी तरफ से केस कौन फाइल करेगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 इज़ टॉकिंग अबाउट दैट. मतलब where the if the question arise where the disability continues up to the death of that person who may institute the suit or make the application. तो always remember, legal representative क्या करेंगे? उनके बिहाफ पे सूट फाइल करेंगे. ये कहाँ दिया गया है? LR की हम बात कर रहे हैं. ये कहाँ दिया गया है? ये सेक्शन 6 के सब सेक्शन 3 में दिया गया है. तो हमें ध्यान ये रखना है, सब सेक्शन 3, 6 का 3. ठीक है, इस 3 को ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीगल डिसेबिलिटी. तो 3 मैंने बताया है कि भाई 3 तरह के लोगों की यहाँ पे बात की गई है. तो 3 तरह के लोगों की बात जो की गई है उसमें उनके लिए फेवर में जो केस फाइल करेगा वो कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव. और वो कितने नंबर में है? 6 के 3 में है. ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, बाकी जैसे आपको ठीक लगे. अब समझते हैं कि भाई माइनर किसे कहेंगे. तो हमें लॉ कहता है माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वॉर्म. ठीक है, बच्चा जब वॉर्म में है, जब गर्भ में है, तो क्या कहलाएगा? वो माइनर कहलाएगा. ठीक है, मतलब इंक्लूड्स वो भी है, इसको ऐसे समझें. अब हम आ जाते हैं हम सेक्शन 7 पे. अभी तो हम बात कर रहे थे कि भाई लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 6 में, लेकिन सेक्शन 7 कह रहा है कि सेक्शन 7 बात करता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन. ठीक है, सेक्शन नंबर को ध्यान रखें. डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन की बात करता है. उसके बाद सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 इम्पोर्टेंट है, जो कि बात करता है कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम की. तो कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम का नंबर भी पूछा हुआ है. ठीक है, इस तरह से चीज़ों को करें. उसके बाद अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर स्पेशल एक्सेप्शंस. मतलब कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है? तो ध्यान रखेंगे 3 साल. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं विच सेक्शन डील्स विथ सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो इनकी अगर बात करें, इनके अगेंस्ट सूट कितने सेक्शन नंबर में आता है? सेक्शन 10 में ट्रस्टी और उनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट सूट आप फाइल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन 10 तक. सेक्शन 10 के बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 12 पे.